नमस्कार। यूपीपीसीएस प्री के लिए पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की इस रिवीजन सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके साथ साथ आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन वीडियो यहाँ से दे रहा हूँ। निश्चित रूप से आप इस सीरीज को अगर कर लेते हैं तो प्री के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बड़ी एक्यूरेसी के साथ हल करेंगे। पहली यूनिट हमने लगभग खत्म कर ली है। अब इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट पर हम जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, फिर इनके सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने उन चैप्टर्स पर आने से पहले मैंने सोचा एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी जाए किस चीज़ की, कि कार्यपालिका होती क्या है, विधायिका होती क्या है, न्यायपालिका होती क्या है। इन चीज़ों के बारे में समझें, इनकी संरचना को समझें, इनके स्ट्रक्चर को समझें, फिर इनके जो सब टॉपिक्स हैं वो आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसी चीज़ के बारे में एक छोटा सा सेशन है जिसको हम देख लेते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, विधायिका के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, न्यायपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक बेसिक समझ वाला वीडियो आप इसको कह सकते हैं। इसमें आपको मैं कोई भी फैक्ट नहीं बताने वाला हूं, कोई भी आपको ऐसा जानकारी नहीं देने वाला हूं। केवल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं यहां से आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बारे में आगे चल करके हम पढ़ने वाले हैं। चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो, मंत्रिमंडल हो, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी एक आपका व्यू बनाते हैं दिमाग में कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले जैसे बात करें कार्यपालिका की, कार्यपालिका ही हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने देखा होगा कि हम मूल कर्तव्यों तक पढ़ चुके हैं, तो पहली यूनिट का जो भी स्टडी मटेरियल है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आगे हम आएंगे सीधे कार्यपालिका पर। तो कार्यपालिका जो होती है वो दो तरह की होती है, एक संघ की कार्यपालिका होती है, एक राज्य की कार्यपालिका होती है। यहाँ पर आपको केवल चीज़ें समझनी है सर, ठीक है। इनके बारे में अलग से जो जानकारी है, अलग से जो इन्फॉर्मेशन है, हम क्लासेस के माध्यम से करेंगे। तो संघ की कार्यपालिका अलग होती है, राज्य की कार्यपालिका अलग होती है। अब संघ की कार्यपालिका का जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, उसके बाद में दूसरा पद होता है उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री होते हैं इसके बाद में, फिर मंत्रिपरिषद होती हैं और महान्यायवादी। एक चीज अगर आप समझ गए, दूसरी चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी अपने आप, ठीक है। उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आपने देखा संघ की कार्यपालिका में क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये होती है संघ की कार्यपालिका। अब राज्य की कार्यपालिका की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी संघ की कार्यपालिका की है। यहाँ पर जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, राज्य में वही स्थिति राज्यपाल की होती है। जिस प्रकार से केंद्र में संवैधानिक प्रमुख जो माना जाता है, प्रेसिडेंट माना जाता है राष्ट्रपति, उसी तरीके से राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है या राज्य की कार्यपालिका का जो नाम मात्र का मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है। तो जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है, ठीक वैसी ही स्थिति राज्य में राज्यपाल की है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति। अब राज्यों में ऐसा कोई उपराज्यपाल अगर बना देते हैं कभी कभी, लेकिन मतलब इसके बारे में विस्तार से जानकारी हमको नहीं मिलती है, तो केवल उसके दिमाग नहीं लगाना है। तो प्रधानमंत्री की स्थिति जो केंद्र में होती है वही स्थिति मुख्यमंत्री की राज्य में होती है, ठीक है। तो यहां से राष्ट्रपति, यहां पे राज्यपाल, यहां प्रधानमंत्री, यहां मुख्यमंत्री, ठीक है। मंत्रिपरिषद केंद्र की भी होती है, मंत्रिपरिषद राज्य की भी होती है, ठीक है। अब संघ की कार्यपालिका में आप देखेंगे, संघ की कार्यपालिका में एक पद होता है महान्यायवादी का। महान्यायवादी एक तरह से केंद्र का एक जो कह सकते हैं सलाहकार, या शॉर्ट में अगर बोलें तो इस तरीके से बोल सकते हैं, जो केंद्र का जो वकील होता है, जो केंद्र के मामलों को रिप्रेजेंट करता है किसी भी न्यायालय में, वो महान्यायवादी होता है, ठीक है। इनका सलाहकार के रूप में काम करता है। राज्य के मामले में देखते हैं तो यहाँ वह कार्य महाधिवक्ता करता है। जो स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की है वही स्थिति राज्य में महाधिवक्ता की है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आगे बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, क्लासेस आपको सेपरेटली मैं दूंगा। तो यहाँ से संघ की कार्यपालिका का और राज्य की कार्यपालिका का एक स्ट्रक्चर समझ में आया। अब एक छोटी सी जानकारी और, संघ की कार्यपालिका का जो प्रावधान है संविधान में वो भाग 5 में है। आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका के जितने भी पद आपको दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में बताया गया है। राज्य के बारे में बात करेंगे तो भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखने को मिलता है, और अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्य की कार्यपालिका से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान में दे रखे हैं। अब एक चीज आती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद यहाँ पर देख रहे थे हम, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मंत्री जिनको कहते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री जनरली क्या काम करते हैं? जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनके सहायक के रूप में ये काम करते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के हेल्पर के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा आपने एक पद देखा होगा, जैसे जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो आपने देखा होगा ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद जो है वो भी
राज्य मंत्री के अंतर्गत आता है, स्टेट मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। और तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है उपमंत्रियों का। इनके बारे में विस्तृत जानकारी आगे आपको मिलेगी जब हम क्लासेस करेंगे। यहाँ पर हम केवल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं केवल एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि इन चीज़ों का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से इनकी संरचना है। तो जैसे केंद्र में मंत्री परिषद होती है, वैसे ही राज्य में मंत्री परिषद होती है। राज्य की मंत्री परिषद में भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य के कैबिनेट मंत्री, और राज्य के राज्य मंत्री, और राज्य के उपमंत्री। तो ये राज्य मंत्री परिषद का स्ट्रक्चर है, ये केंद्रीय मंत्री परिषद का स्ट्रक्चर है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब क्लासेस करेंगे। कार्यपालिका का जो स्ट्रक्चर है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें यहां से रिलेट कर लीजिएगा। विधायिका के बारे में बात करते हैं। विधायिका जैसे संघ की विधायिका होती है, उसी तरीके से राज्य की विधायिका होती है। संघ की विधायिका में प्रमुख रूप से आती है हमारी संसद, ठीक है। संघ की विधायिका में प्रमुख रूप से क्या आता है, संसद आता है। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, एक आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हमारी जो संसद बनती है या हमारी विधायिका जो बनती है, संसद है हमारी जो, वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है, जिसमें राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है, लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। अब संघ की जो विधायिका है, इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक दे रखा है। ठीक इसी तरीके से राज्य की अपनी एक विधायिका होती है। राज्य की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, राज्य का विधानमंडल कहा जाता है। अब यहां से देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। जैसे केंद्र की विधायिका संसद होती है, संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक उसी तरीके से राज्य के विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल। भाई जो राष्ट्रपति की स्थिति है केंद्र में, वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की है। राज्यपाल, उसके बाद में विधानसभा और विधान परिषद अगर है किसी राज्य में मौजूद। ऐसा नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद होती है, कुछ राज्य ही ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। अब इसमें से उच्च निम्न सदन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो विधानसभा को, जो ज्यादातर स्टेट्स में है, विधानसभा को हम निचला सदन कहते हैं। और जहां पर केवल विधानसभा होती है उनको जो है सोलो हाउस भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो विधानसभा जो है सभी राज्यों में है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद को उच्च सदन माना जाता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है तो ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। नहीं तो ये है ही अकेला विधानसभा जहां पे है, ठीक है। तो संघ की विधायिका, राज्य की विधायिका, यहां से आप समझ गए। संघ की विधायिका का जो प्रावधान संविधान में है भाग 5 में 79 से लेकर के 122 आर्टिकल तक। राज्य की विधायिका का जो प्रावधान है भाग 6 में है, आर्टिकल 168 से लेकर के 212 तक इसके बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आते हैं आपका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ये पहले लिखना था मुझे। सुप्रीम कोर्ट ये सबसे ऊपर, हाई कोर्ट उसके बाद में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और उसके बाद में तीसरे आते हैं आपके जिला और सत्र न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं हायर जुडिशरी, ठीक है, हायर जुडिशरी। और जिला और सत्र न्यायालयों को, या इसके अलावा जो अन्य न्यायालय होते हैं या अन्य न्याय से जुड़ी हुई या न्यायालय से जुड़ी हुई जो संस्थाएं जिनका विकास हुआ है कालांतर में, उन सभी को हम कहते हैं लोअर जुडिशरी। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये हायर जुडिशरी है। और जिला सत्र न्यायालय, इनके अलावा भी जो अन्य संस्थाओं का विकास हुआ है धीरे धीरे, जैसे जैसे समय गुजरता गया है, लोक अदालतें बनी हैं, उपभोक्ताएं कंज्यूमर कोर्ट्स बने हैं, बाल किशोर न्यायालय बने हैं, ई कोर्ट बने हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, ग्राम न्यायालय बने हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये लोअर जुडिशरी के अंतर्गत आती हैं। तो यहां से हमने देखा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर, हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें 3 चीजों में से, जैसे हमने देखा यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब सबसे पहले मूल कर्तव्य आपको मिल चुके हैं। मूल कर्तव्यों के बाद में जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो कार्यपालिका से होगा। कार्यपालिका की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हुए उसके बाद में कार्यपालिका के जो प्रमुख अंग हैं संघ की कार्यपालिका के, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इनके बारे में सेपरेट वीडियोस आपको यहां से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका से जुड़े हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य की मंत्री परिषद, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए वीडियोस जो है लगातार आपको मिलने लग जाएंगे। मैं धीरे धीरे, मतलब पहले से स्टार्ट करता चला रहा था, अब थोड़ा सा मैंने उसको बढ़ाया है। ये सारी चीज़ों के मैंने शॉर्ट लिस्ट कर करके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने यहाँ से निकाली हैं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें आपको करा सकूं। और निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं, अगर आप ये सीरीज करते हैं तो आपको प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आप हल करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपका विवेक है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हैं, कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है अगर आप कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आपका कोई सोर्स नहीं है, तो आप, और दूसरी चीज़, अगर आपने पॉलिटी को नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से पढ़िए। मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छा खासा स्कोर करेंगे इस सेक्शन में, पीसीएस प्री में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।